बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। टैक्स की में इजाफे का मामला भी होगा, उसमें इंडस्ट्रीज का भी इशू भी होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इशू भी होगा, उसमें आम आदमी का इशू भी होगा, उसमें हेल्थ का इशू भी होगा, उसमें एजुकेशन का इशू भी होगा। एजेके की तर्ज पे एक चार्टर पहले तैयारी उसकी शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो दरमियान में ये हो गया, जो केपी वाला सारा सीन क्रिएट हो गया, सारी तवज्जो इधर चली गई थी। केपी में हुकूमत की तब्दीली, नए वज़ीर आला के आने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं, अब दोबारा चार्टर पे तैयारी शुरू हो जाएगी कि किस चार्टर के तहत अब जो है वो मार्च होगा। एक बड़ा नारा होगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, और उसके नीचे फैक्ट्स होंगे कि फैक्ट्स ये हैं कि 3.5 साल में मुल्क को ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, इन्होंने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये करप्शन, ये लूटमार, ये तबाही, ये बर्बादी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद फिर होगा मुतालबात, और वो मुतालबात 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं। वो एक देखना होगा कि कितने मुतालबात हैं। और उस चार्टर के ऊपर फिर ये मोमेंटम बनाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब ये समझते हैं कि हमें पहले लोगों के अंदर से खौफ निकालना है। हमें लोगों को बताना है कि भाई हम इस बार इतनी बड़ी तादाद में निकलें, इतनी बड़ी तादाद में निकलें कि किसी की गोली चलाने की हिम्मत ही ना हो। और इनका यह ख्याल है कि अगर 10 लाख लोगों का टारगेट हम अचीव कर लेते हैं कि 10 लाख लोग निकल आए, तो फिर तो वैसे ही हुकूमत गिर जाएगी। तो इस बार वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई कॉल दी जाए और उसमें गोली चले और हमारा वो एहतजाज नाकाम हो। अगर वो नाकाम हुआ तो पहले 1 साल से हम नहीं उठ सके, नवंबर से नवंबर तक, फिर तो 2 साल लगे, कोई नहीं निकलेगा। इतना खौफ फैल जाएगा और फिर आप सुन चुके हैं कि पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा और ये कर दिया। भाई जब बात बड़ी सख्त, बड़ी क्लियर है, एक तल्ख बात है लेकिन क्लियर है, जब हमारी हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी तो उसको कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर नहीं रोक सकती। करोड़ों लोग जो मर्जी कहते रहे, नहीं उनके ऊपर असर पड़ना। हाँ, जब करोड़ों में से 10 लाख भी सड़क पे निकल आएंगे फिर असर पड़ेगा। सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों से भी बात नहीं बनेगी जब तक 10 लाख लोग कम से कम सड़कों के ऊपर ना हो। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि मोमेंटम बढ़ाया जाए, लोगों के साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाए, ये सारी चीज़ें की जाएं। और इसमें अभी एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे हैं। और इसी तरह से जो है वो जलसे होंगे, अवामी राब्ता मुहिम होगी, मुलाकातें होंगी, बार के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी, ताजरों से मुलाकातें होंगी, स्टेक होल्डर से मुलाकातें होंगी। बलोचिस्तान में जो जलसा है उसकी इजाज़त नहीं दी गई, कहाँ पे टांग गई है। अलबत्ता जो है 12 को अब केपी में एक अमन जिरगा है, जिसमें महमूद हसन चकज़ई साहब, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत दी गई है, अमर वली साहब को भी दावत दी गई है। सब बड़ों को केपी के स्टेक होल्डर्स को जो है वो दावत दी गई है। 14 को हैदराबाद में जलसा है, इस तरह से और भी जलसे होंगे। और कल जो है 5 नवंबर को महमूद हसन चकज़ई साहब पेशावर आएंगे सुबह के टाइम। यहाँ पे एक कोई और तंजीम है या कोई जरगे का कोई वो एक सिलेक्ट हुए कुछ लोग, उसमें उनसे वो हलफ लेने आ रहे हैं। कल सुबह पेशावर आएंगे और उसके बाद वो इस कौमी असम्बली पहुंचेंगे। कौमी असम्बली में शदीद जो है वो एहतजाज होगा कल, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी है, उसमें महमूद हसन चकज़ई साहब पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर के डायस का घेराव करना है, और उन्होंने कहा कि मेरा नोटिफिकेशन होता है हो ना हो, लेकिन मैं बतौर अपोजिशन लीडर मैं कल लीड करूंगा और हम भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये उनका महमूद हसन चकज़ई साहब का है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, उनका आप सुन चुके होंगे, डॉक्टर उज़मा साहिबा। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू किया है, बहुत सख्त गुफ्तगू किया है, उसके ज़ाहिर है टेम्परेचर उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। और इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है कि मुझे और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुशरा बीबी को मेरे साथ वफा के जुर्म की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं कैद में मर तो जाऊँगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा कि मेरे सामने 2 ऑप्शन है, या आज़ादी या मौत, तीसरा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी। इसमें रिजवान गलज़ई साहब की खबर ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उससे पस पर्दा राब्ते किए गए हैं। और रिजवान गलज़ई साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमें बुलाया गया है मुलाकात के लिए, तो आप बताएं हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ से ये इख्तियार ही वापस ले लिया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी लेवल की शख्सियत से मिलने के लिए जाए। इमरान खान साहब ने बातचीत का मुकम्मल इख्तियार जो है वो महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिया है। इमरान खान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, और अब उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया है कि पार्टी के इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ आएंगी अगर बाहर, तो वो सलमान अकरम राजा के जरिए आएंगी। सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने एतमाद का इजहार किया है।
आपने देखा कि उनके खिलाफ कुछ ट्वीट्स भी हुए थे, लेकिन उन ट्वीट्स के ऊपर अगर आप जाके देखें 90% लोगों ने सलमान अकरम राजा साहब को डिफेंड किया। देखें, मैं कितनी वीडियोस में उन पर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन मैं साथ एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप सलमान अकरम राजा साहब पे ये तनकीद कर सकते हैं कि उनकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, आप उन पे ये तनकीद कर सकते हैं कि उनका ये अमल गलत है, आप उनके ऊपर ये तनकीद कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के ऊपर जो ग्रिप होनी चाहिए बतौर सेक्रेटरी जनरल वो नहीं है, लेकिन आप ये उनके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि वो गद्दार हैं, वो इमरान खान से धोखा करेंगे, वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो अर्दली हैं। ये उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हमने बड़े करीब से उनको देखा है, वो मुखलिस हैं। हाँ, ज़ाहिर है उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उस सतह का नहीं है, उसमें उन्होंने वो गलतियां भी करते होंगे, लेकिन गलती करने में और बददयांती में और जानबूझ के गद्दारी करने में बहुत फ़र्क होता है। गलतियाँ होती रहती हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप 10 चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो 2 आपसे गलत भी हो सकती हैं। और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब के मामले में मैन ऑफ द मैच जो है वो सलमान अकरम राजा थे। सलमान अकरम राजा जिस तरह से पेशावर आए, बैठे, सब कुछ उन्होंने करवाया, वरना पीटीआई के 2 बड़े, एक अपना मिस्टर गौहर साहब, एक और बड़े वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू करवा दी है तुमने, वो भी इस हक में नहीं थे कि इलेक्शन करवाया जाए। वो भी समझते थे कि हमें टाइम अभी गेन करना, टाइम गुजारना चाहिए और अली मीन गंडापुर साहब जाएँ गवर्नर हाउस, अपने दस्तखतों की तस्दीक करें। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और उनके साथ जो पीटीआई की क़यादत दीगर जो यहाँ मौजूद थे, जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, इन सब का ये था कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए और जब आइन वाज़ेह है तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और वो इलेक्शन की तरफ गए और उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं, उनके हवाले से मज़ामत, उनकी बहनें और उनकी पार्टी मज़ामत जारी रखेगी, उनके लोग मज़ामत कारकुन जारी रखेंगे और वो रिहा होंगे। इसी तरह से हाँ, एक मुझे बात याद आ गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये खबर दे रहा हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आज की मुलाकात में वकला पे बहुत इज़हार बरहमी किया है और अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से इज़हार नाराज़गी किया है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वकला को अदालतों पर दबाव जिस तरह से डालना चाहिए था, उसका 5% भी वो अदालतों पर दबाव नहीं डाल पा रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जाके अदालतों में बैठ जाएँ जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले, तो ये अदालतों में जाकर क्यों नहीं बैठते? क्या इनको कोई गोली मार देगा, इनको कोई गिरफ्तार कर लेगा? कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। इन्हें कहें कि अदालत में जाके बैठ जाएँ और उस वक्त तक ना उठें जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के ऊपर भी दबाव बढ़ाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बढ़ाएं। और इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, MNAs MPs जो अडयाला के बाहर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो आज अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं इनको नहीं रोका, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा जो फोकस है, जो इमरान खान साहब का वो ये है कि अदालतों पर दबाव आप क्यों नहीं बढ़ा रहे। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर अदालतों में जाके MNAs MPs और वकला जाकर बैठ जाते हैं तो अदालतों पर दबाव आएगा और अदालतों को केसेस लगाने पड़ेंगे। इमरान खान क्योंकि डील करके नहीं, अदालतों के फैसलों के जरिए बाहर आना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अलकादिर केस में अगर जस्टिस डोगर ने जमानत नहीं देनी, ना दे, कम अज़ कम जमानत मुस्तरद कर दे ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के बनिस्बत जल्दी केस लग जाता है। तो इस पर इमरान खान साहब ने इज़हार नाराज़गी किया है। सुहेल आफरीदी साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की है, ये बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में बहुत फासले पैदा हो गए थे। यही वजह है कि 27 सितंबर के जलसे में महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस भी इवेंट का मेज़बान अली मीन गंडापुर होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।